बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, पुरानिया हटियाँ मार्केट या आप देख सकते हैं, बुज़ुर्ग जो हैं यहाँ पे उनकी तस्वीर साथ मामा जी ने ज़बरदस्त किस्म का ये पगड़ी जो है, टर्बन जो है इन्होंने पहनी हुई है। और मैं बताता चलूँ कि मामा जी ये जो पुरानी हटियाँ की मार्केट है ये दिखाएंगे। यहाँ पे इस मार्केट के ताजरों के आप सदर हैं, यहाँ के आप रहनुमा हैं। बिल्कुल सामने ही पुलिस की जो लाइन है इसकी दुकानें हैं, ये सामने आप देख सकते हैं। डीआईजी ऑफिस के साथ ही ये दुकानें बनी हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। तो मामा शबीर साहब, आजकल पुलिस महकमे पुलिस जो है हावर अली शौकत साहब एसएसपी मीरपुर और डीआईजी चौधरी सजाद साहब की क़यादत में ज़बरदस्त काम कर रही है। ट्रैफिक पुलिस में भी कुछ बेहतरी आई है कि नहीं? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया जी। मेरे सुनने वालों को सबसे पहले सलाम। देखें जी, डीआईजी साहब और एसएसपी हावर अली साहब ने बड़ा अच्छा इसमें प्रोग्राम तरतीब दिया है कि पुरानिया हटियाँ का जो रश है उसको कंट्रोल करने की उन्होंने बेशुमार कोशिश की है। और इसी तराजन में मैं सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, जो हमारे ओवरसीज़ बरतानिया के लोग आते हैं या आप जैसे जो लोग हैं, जो मुझ जैसे लोग हैं, यहाँ पे शॉपिंग करने आते हैं पुरानी हटिया में, सबसे गुजारिश ये है कि आप अपनी लाइन को देख के गाड़ी पार्क करें। होता क्या है कि एक लाइन में गाड़ी पार्क नहीं करते, लाइन से बाहर आके सड़क पे पार्क करते हैं, तो वो बेचारे लिफ्टर को फिर आना पड़ता है गाड़ी उठाने के लिए। फिर वो हमें कहते हैं कि जी देखिए हमारे साथ ज़्यादती हो गई है। हालांकि ज़्यादती आपने खुद अपने साथ खुद की हुई है। क्योंकि दुकान में कहते हैं शॉपिंग करने हम आए हैं, आपकी दुकान के सामने से गाड़ी उठा लीजिए उन्होंने। नहीं, देखे ना, ये कसूर किसका है? ड्राइवर का कसूर है। ड्राइवर को लाइन देखनी चाहिए। लाइन से अंदर जब आप गाड़ी पार्क करेंगे तो कोई मसला, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ एक मरकज़ी नुक्ता है मामा शबीर साहब, आप चूँकि बरतानिया में भी बहुत आना जाना रहता है, बच्चे आपके सारे ब्रिटिश सिटीज़न हैं। बरतानिया में वहाँ पे पार्किंग लॉट्स हैं, वहाँ पे जो भी प्लाज़ा बनता है उसको पहले कहा जाता है कि बेटा पहले बताओ पार्किंग कहाँ होगी। वो पार्किंग के लिए अलहदा जगह बनाता है। यहाँ जितनी दुकानें हैं ये पुरानी हैं, इनके सामने पार्किंग का इंतज़ाम नहीं है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, यहाँ पे चूँकि सदियों से ऐसे ही चल रहा है कि जगह का कोई सिस्टम है नहीं है जी। और जिसका भी कोई प्लाज़ा बना हुआ है उसने भी वो आधे से ज़्यादा तो प्लाज़ा उसका जो है तजावज़ में है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अच्छा जो है ना वो फैसला किया था कि जिनकी लोगों की तजावज़ में आ गई हैं उनको गिराया जाए। बल्कि उसका मैं मुतासरीन भी हूँ। अपने सेक्टर D1 से मेरा जो घर है वो मैंने पीछे किया था। फिर इन्होंने कुछ काम किया, लेकिन उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने भी हाथ खड़े कर दिए। जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। नहीं, चीफ जस्टिस साहब ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, खड़े कर दिए उन्होंने। अभी तक देखे ना, पिछले 2-3 साल से ये रोला चल रहा है और उसमें उन्होंने एक वाज़िया पैगाम लिखा है कि जिसकी तजावज़ है उसको गिराया जाए। तो गिराएंगे ना? कहाँ गिराएंगे? मैंने नहीं देखा कहाँ गिराएंगे। क़यामत आ गई है क्या? आ जाएगी। नहीं, मेरा ख्याल है क़यामत आ ही जाएगी, जैसे जो हालात जा रहे हैं। उन्होंने कहा ये वज़ीर आज़म साहब देखें जी, अरे क़यामत के दिन तो कुछ सलामत नहीं रहेगा। मेरा ख्याल में उसी का ये इंतज़ार कर रहे हैं सब लोग। अभी भी आप ये, अगर आपका कैमरामैन आपका गाड़ी करे तो ये देखें गाड़ी खड़ी कहाँ पे, नीचे टायरों की जगह लेके जाइए। अब ये गाड़ी अगर करेंगे तेरा क़यामत तक, खुदा करे कि क़यामत हो और तू आए, लेकिन हम नहीं इंतज़ार कर सकते क़यामत का। कि इसकी वजह यह है कि ये फैसले चीफ जस्टिस साहब ने और वज़ीर आज़म साहब ने लेने। अब बात यह, चीफ जस्टिस साहब ने बाल वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक साहब के कोर्ट में फेंक दी है। 11,565 प्लाट मार्क हो चुके हैं जो कि तजाइज़ तजावज़ात में आते हैं, मफाद आमा की जगहों में आते हैं। फ़याज़ अब्बासी साहब ने जो रिपोर्ट जमा करानी थी वो भी करा चुके हैं, वो भी अब रिटायर हो चुके हैं। तो अब मुझे यकीन है अनवारुल हक साहब जो है ना, जितनी नजायज़ तजावज़ात हैं सारी गिरा देंगे। ये आपको यकीन हो सकता है, मुझे नहीं है, क्योंकि वो मैंने सुना है कि जब ये हम मीरपुर में आए थे रेस्ट हाउस में, तो उन्होंने कहा था जी ये मेरे वज़ीर बैठे हुए हैं जी, यही करेंगे। और भाई जब आपने वज़ीरों को कहना है तो वो करेंगे ना। तो आप वज़ीर आज़म हैं, आप कर नहीं सकते, दूसरों के ऊपर आप मलबा डाल रहे हैं, तो आप खुद करें ना। नहीं तो वज़ीर मीरपुर जो हैं यासिर सुल्तान साहब, वो तो आपके बिल्कुल भतीजों की तरह हैं, आप उनसे कहें ना। हो सकता है कि उन्होंने ये रखवाया हो। अब अगर मैं ये कह दूं तो ये ज़्यादा बात बड़ी हो जाएगी ना। यासिर सुल्तान साहब ने यहाँ पे नाजायज़ तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन रुकवाया, इमाम शबीर कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अगर उन्होंने ऐसा किया हो तो फिर वो किसको कहेंगे? बगावत की बात नहीं है, इनकलाब की बात नहीं है, बात हक और सच की है। जहाँ पे आप ये देखेंगे कि तजावज़ रुकी है, क्यों रुकी है और किसके कहने पे रुकी है, ये वज़ीर आज़म साहब को देखना चाहिए ना। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। आपको इन्फॉर्मेशन है सर, बताएं मुझे। मेरे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, उसकी बात नहीं कर रहा। वज़ीर आज़म देखा ना, मैं किसी से क्यों डरूँ? मैं तो अल्लाह की ज़ात से डरता हूँ, बाकी किसी से तो मैं डरता नहीं हूँ। वज़ीर आज़म साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए। बल्कि इमरान एक शेख लड़का है, इमरान आलम, नहीं इमरान आलम, वो उसने MDA में इंक्वायरी मुकम्मल करवाई है और उस इंक्वायरी के मुकाबले में जो मेरी गली है वहाँ पे तजावज़ है। अच्छा। उसके बावजूद भी कोई नोटिस नहीं हुआ।
कोई मामला हल नहीं हुआ अभी तक। वज़ीर आज़म साहब तक ये बात पहुंच रही है, आप वज़ीर आज़म साहब को क्या कहेंगे? आपकी बरादरी के भी हैं, आपके कबीले के भी हैं, आपकी पार्टी के भी थे पहले, अब आपने भी पार्टी तब्दील कर ली, उन्होंने तब्दील कर ली। नहीं, मैंने कोई पार्टी तब्दील नहीं की अभी तक। नहीं, मैं इमरान खान के साथ हूँ, ऐसी बात नहीं है। हम खान वाले लोग हैं, हम जहाँ जुड़े हुए हैं वहीं हैं। अगर इनवार उल हक साहब वज़ीर आज़म अपने आप को कहलवाते हैं या लोग उनको कहते हैं, मैं तो इसलिए नहीं कहता कि यार वो तो काम करेंगे तो हमें पता चलेगा ना। आज की ब्रेकिंग न्यूज़, मामा शबीर अब भी इमरान खान के साथ हैं। तो हम तो देख रहे हैं, हम शुरू दिन से इमरान खान के साथ हैं, इसकी वजह से कि लोग तो छोड़ गए हैं। देखें, जिन्होंने छोड़ा है वो उनका मामला है जी, हमारा मामला नहीं है। हम खान के साथ 24 नवंबर को एहतजाज करेंगे, जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? जो हमारा भाई है उसने देखें इतना ज़बरदस्त काम किया है, इतना। मैं कहता हूँ यार क्या कहें। मुझे आप डयाला भी नजर आ रहे हैं। चले कोई बात नहीं, एक दफ़ा डयाला भी देख लेते हैं, दाल बड़ी अच्छी बनती हो। कोई नहीं, खा लेंगे एक दफ़ा, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है। बता दें उनको कि मामा आ रहे हैं। तो ये देखिए जनाब, मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। मामा शबीर साहब ने नाजायज़ तजावज़ात की बात भी आज कर दी कि यहाँ पे जितने प्लाजे मीरपुर में मुख्तलिफ जगहों पे बने हैं, मामा शबीर कह रहे हैं पावरफुल लोगों ने वो नाजायज़ तजावज़ात की हुई हैं। और मामा शबीर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक साहब जो हैं, उन्होंने नारा तो मारा था कि मैं कर दूंगा सारा काम ठीक, लेकिन इस दफ़ा मीरपुर दौरे पे आके इनके सामने, इनकी गुनाहगार आंखों के सामने उन्होंने कहा कि मेरे वज़ीर ही करेंगे जो करेंगे। और इनका ये कहना है कि मुमकिन है वज़ीरों ही ने रुकवाया हो ये ऑपरेशन। नहीं, तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर वज़ीर आज़म साहब मेरी बात सुन लेते हैं या मुझे वो बुला लें तो मैं निशानदेही कर देता हूँ कहाँ पे क्या हुआ है। आपको पता है? मुझे पता है। और किसने रिकवाया हुआ है ये वज़ीर आज़म साहब को नहीं पता। आप जगह आइडेंटिफाई कर सकते हैं? नहीं, आप वहाँ पे कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता? आप मुझे ये बताएं, MDA और जो बल्दिया है इसको तो वो संभाल नहीं सके। शुरू दिन से कह रहे हैं मैं करप्शन खत्म करूंगा। कहाँ करप्शन खत्म हुई है? 3 साल करप्शन खत्म नहीं हुई, कभी हो नहीं सकती ना। नहीं, बल्दिया में तो आपके उस्मान अली खालिद साहब आपके वो बेटा है हमारा, ये बात नहीं है। लेकिन कहने का मकसद है जो लोग नीचे काम कर रहे हैं उनको सही करना है। उस्मान अली खालिद तो सही है, उसकी तो बात ही नहीं हो रही। ये देख रहे हैं अदारे के अंदर जो सिस्टम खराब हुआ है। कुरैशी साहब MDA के DG बड़े ध्यानदार आदमी हैं, होंगे लोगों के लिए, देखे ना, होंगे उनके लिए जिनको उन्होंने प्लाट अलाट करके दिए या जो उन्होंने जिनसे लोगों ने फ़ायदा उठाया है। हम तो वो लोग ही नहीं, हम तो कभी चक्कर लगाते नहीं है, दफ्तरों में जाना आना नहीं हमारा। शबीर साहब, मुझे आपकी बातों से सच की और इनकलाब की और बगावत की खुशबू आ रही है। नहीं, बगावत की बात नहीं कर रहा, सच की बात कर रहा हूँ। अगर किसी को बुरी लगती है तो मैं नहीं उसका कह सकता। चौधरी साहब के करीबी साथी चौधरी महबूब साहब ने कोटली से परसों ही ऐलान किया है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी इन पार्टियों में से किसी में नहीं जाएंगे, नई पार्टी बनाएंगे। तो मामा शबीर किधर जाएंगे फिर? देखें जी, बैरिस्टर साहब की बात ना अब करें, वो बेचारे हमारे भाई हैं, अभी उनकी सेहत भी अच्छी नहीं है, अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। जब तक बैरिस्टर साहब है तभी तक तो सारे लोग उनके साथ ही हैं, मैं भी उनके साथ हूँ। अल्लाह ना करे जब वो ना रहे। ये मैंने बार बार उनको कहा है कि आपके यासर को मैंने ये कह दिया है कि आपके साथ लोग नहीं हैं, आप अपनी टीम तश्कील दे लें अगर आप मुनासिब समझते हैं कि आपने इलेक्शन लड़ना है। और मज़े की बात आपको बताऊं, यासर को शायद ये बात समझ आए या ना आए, लेकिन मेरी ये बात चौधरी मजीद साहब के बेटे को समझ आ गई है। वो मैदान में आ गया। मुईज़ मजीद इसलिए मैदान में, शायद वो मैदान में आ गया। नहीं तो वो भी इलेक्शन लड़ेगा ना। तब्दीली, बहुत बड़ी तब्दीली है, आप खुद देख लें। तो वो तो PTI में नहीं है, वो पीपल पार्टी में है, लेकिन एक वोट तो उनका है ना, पीपल पार्टी का अपना वोट है। नहीं, मैं नहीं किसी की हमायत करूंगा। मैंने तो वैसे सियासत से किनारा कशी कर ली है, मैंने सियासत छोड़ दी है, काफ़ी अर्सा ही हो गया। खान के साथ हैं आप? नहीं, खान के साथ दिली लगाव है ना, जो प्यार होता है, जो मोहब्बत होती है, वो तो किसी के साथ होती है ना। के साथ कावा पिया होगा ना आपने? खान तो मेरे साथ होता है 24 घंटे, ये रखा हुआ है मैंने खाना अपने पास जी। ये देखिए, ये हमारा सड़क का हाल आप देखिए। अभी चूंकि हमने शो किया, सड़क से गाड़ियां हटना शुरू हो गई हैं। ये पॉजिटिव चेंज है जो मीडिया अगर आप कहते हैं तो मैं अपना खान दिखा देता हूँ जो 24 घंटे मेरे साथ होता है। ये खान पीछे खड़ा है, इस बच्चे का नाम है कासिम खान। हाँ, ये देखें, ये इतना प्यारा है कि आप। कासिम बेटा, ये हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? कावा। ये आप भी इमरान खान के साथ ही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप 24 नवंबर को एहतजाज करेंगे? जी जरूर। ये मामा शबीर पे क्या आपने जादू किया? मामा शबीर भी इमरान खान के साथ होगी? बिल्कुल, वो बंदा ही सच्चा कह रहे इसलिए। बिल्कुल, आशिक रसूल है। बिल्कुल। तो इमरान खान को जेल से बाहर आना चाहिए। बिल्कुल। और मामा शबीर की दुकान पे आके कावा पीना चाहिए। जी। मैं कहता हूँ आपसे मेरी गुजारिश ये है कि अनवार उल हक साहब को मैं दावत देना चाहता हूँ कि वो यहाँ आगे कावा पिएँ, फिर उनको मैं ज़रा तफसील के बताऊँ कि मामला कहाँ पे है। वो चौधरी हैं, लस्सी पीते हैं, देसी मुर्गा खाते हैं। नहीं तो देसी मुर्गा खिला देंगे, क्या मसला है? जी, मैं तो रोज़ाना खाता हूँ। चौधरी अनवार उल हक साहब, देसी मुर्गे की दावत है आपको मीरपुर में। मामा शबीर साहब ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को देसी मुर्गा खिलाने की दावत दे दी है। जुनैद अंसारी आज के इस प्रोग्राम से इस पॉजिटिव नोट के साथ जाना चाहेगा, खुदा का वास्ता है पब्लिक के हाल पे रहम करें।
नाजायज़ तजावज़ात को हटाएं। गरीब की तो आपने रेड़ी भी हटा दी, अमीर के आपने अरबों रुपए के प्लाजे जो है माफ़ कर दिए। अल्लाह देख रहा है जनाब। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय।